नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। होलिका दहन का महत्व और होली की राख का महत्व जीवन के हर समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा माना गया है। पिछले 4 वीडियो में हमने यही सब बताया है। उसी श्रृंखला में हम आगे होलिका दहन या होली के त्यौहार का पहला दिन या यूँ कहें छोटी होली, इतने सारे नामों से जानने वाला ये दिन होली से एक दिन पहले मनाया जाता है, जो देश के कई हिस्सों में आज और कल मनाया जाएगा। होलिका दहन के इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहा जाता है कि वही दिन है जब राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठकर जलाने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाकर स्वयं होलिका को जलाकर राख कर दिया था। ऐसे में इस दिन अग्निदेव की पूजा की जाती है और उसमें अनाज, जौ, मिष्ठान आदि डाला जाता है। इससे एक और यह मंतव्य निकलता है कि गलत विचारधारा से यदि कोई कार्य किया जाए तो उसके जब तब भी विफल हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस दिन उपाय अवश्य करें, लेकिन किसी से विद्वेष की भावना से बिल्कुल ना करें। होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और दवाएं भी काम नहीं कर रही तो उस समय देशी घी को में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होलिका की अग्नि में रोगी के शरीर पर से वार कर डाल दिया जाए। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराएं तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ होने लगेगा। यदि कोई व्यक्ति अभिचार कर्म के कारण अर्थात मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन और वशीकरण से आक्रांत है तो यह विधि होलिका की राख को शरीर पर लगाकर गर्म जल से स्नान करने से उसके भी नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। यदि पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो होली पर इस उपरोक्त सामग्री को अर्पित करें और 7 बार होली में जलती हुई आग की परिक्रमा करते हुए एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डालें। ऐसा करने से महिला का पति वापस लौट आएगा। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी मिश्री लेकर होली में जब जल जाए उस आग में डाल दें। इस की राख को चांदी के ताबीज़ में भरकर गले में धारण करने से सारे तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका धन वापस नहीं आ रहा तो होली की जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिख दें। होलिका माता से धन वापसी का निवेदन करते हुए उस पर हरा गुलाल छिड़क दें। इस उपाय से आपका धन वापस मिल जाएगा। यदि किसी ने से आपकी शत्रुता समाप्त ही नहीं हो रही और आप इसे समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि के 12 बजे जाकर उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिख दें, फिर बाएं हाथ से मिटा दें। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर उस व्यक्ति के सिर पर डाल दें यदि संभव हो तो, अन्यथा फोटो पर भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव समाप्त कर देगा। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित है तो आप होलिका दहन के समय उपरोक्त सामग्री को अपने ऊपर से वार कर डाल दें। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि योग में उसे लाकर अपने पास रखें। इस प्रकार नवग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको राजपक्ष से बाधा आ रही है तो होलिका के उल्टे फेरे लें और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ को होली में डालें। इस उपाय को करने से राजपक्ष से आपकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए अपने इष्ट को गुलाल अर्पित करें। निवास के ईशान कोण में गुलाल चढ़ाएं। साथ ही घर के बाहर भी वास्तु पुरुष को गुलाल अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर गुलाल की 2 ढेरियां लगाएं और वहां पर नमस्कार करें। इस प्रकार से घर के वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई अनजाना भय सताता है तो होली पर 1 नारियल, 1 लौंग का जोड़ा, पीली सरसों, इन सभी व्यक्तियों को पीड़ित व्यक्ति पर से 21 बार वार कर होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। यदि बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं। उस चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क दें और दीपक जलाकर रख दें। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि के दूर होने का निवेदन करें। यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा। होलिका दहन वाले दिन में एक चौमुखी दीपक अपने घर की मुख्य द्वार की चौखट पर जरूर जलाएं और जब दीपक मंगल हो जाए तो उसे ले जाकर जलती हुई अग्नि में डाल दें। किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती हो तो होलिका दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता उस पर से वार कर होलिका की अग्नि में डाल दें और उस होलिका की राख को तांबे या चांदी के ताबीज़ में भरकर काले धागे में गले में धारण करने से नज़र दोष नहीं लगती है। कृपा करके जलती होली में दूध और जल न डालें।
हरे पेड़ों को न काटें, साथ ही श्रृंगार की वस्तु न डालें। नवग्रह समिधा यदि उपलब्ध हो सके तो वे अवश्य डालें। घी डालें, लौंग डालें, बताशे डालें, कपूर डालें। इससे वातावरण में शुद्धि होती है।